हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पर अल्टीमेट सीए। तो हमारे साथ हैं ऋषि शाह, जिन्होंने 318 मार्क्स स्कोर किए हैं सीए फाउंडेशन में 2025 में। तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऋषि। सबसे थैंक यू पहले सर। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ। सर बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ऐसे जो प्रिपरेशन की थी और जितनी भी मेहनत की थी वो सब कल रिजल्ट आया तो सब एक अमेजिंग फीलिंग है सर। घर पे भी सब बहुत खुश है। कल पूरा दिन सेलिब्रेशन विशेष इसी में चले गया। सब मैनिफेस्ट ही किया था सर, ऐसा इंटरव्यू देना, 300 प्लस स्कोर करना, आप लोगों के साथ बात करना। जब भी पढ़ाई करते थे, फ्री टाइम मिलते थे तो ऐसे मैनिफेस्ट करते थे कि क्या बोलेंगे, कभी इंटरव्यू देना रहा तो ये पॉइंट बोलेंगे, ऐसा है। हाँ हाँ हाँ, क्या क्या बात बात है, है, क्या क्या बात बात है। है। तो मैनिफेस्ट। आपने कुछ तारीफ सोच के रखी कि नहीं हमारे लिए फिर? जरूर जरूर सर, एकदम सर। अच्छा गाइज, सर आपने मार्क्स बताए कि नहीं? नहीं, अभी मार्क्स हमने नहीं यस, पूछे मैं हैं। बता दूं सबको कि ऋषि भाई ने जो है टोटल बता दिए मैंने। 318 स्कोर किया है। मैं ऋषि, मैं चाहूंगा कि आप एक बार सब्जेक्ट वाइज भी अपने मार्क्स बता दीजिए। यस सर। सर अकाउंटेंसी में 82, ओके। लॉ में 61, अमेजिंग। क्यूए में 90, ओहो, इकोनॉमिक्स में 85। क्या क्या बात है बात, भाई, क्या क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बात। बढ़िया। बहुत बढ़िया मार्क्स है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले जो है आप हमें बताएंगे कि आपने प्रणव सर से आपने मैथमेटिक्स किया था, करेक्ट? क्यूए का यस पेपर सर, प्रणव है सर ना? से पूरा। तो यस कैसा रहा एक्सपीरियंस एंड प्रणव सर की क्लासेस में आपने कैसे, मतलब आपने पढ़ाई की, क्लासेस के बाद भी कैसे पढ़ाई की, वो बताइए प्लीज। यस। यस सर, यस सर। बहुत ही मजा आया, मतलब सर जितना पेशेंस और जितना डिसिप्लिन से सिखाते थे सर, मतलब फाउंडेशन के लेक्चर्स खत्म भी नहीं हुए थे सर, तभी मैंने पक्का कर लिया था कि कॉस्टिंग तो प्रणव सर से ही सीखना है। कोई डेमो नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं देखना है। कॉस्टिंग तो प्रणव सर से ही सीखना है, मतलब सर। और जो रिवीजन लेक्चर्स भी थे सर, वो बहुत ही टाइम टू टाइम, और मतलब एक डिसिप्लिन जो था वो बहुत मुझे पसंद आया सर। कोई लेट नहीं, पूरे मतलब वो मुझे अभी भी याद है सर। वो पूरे रिवीजन लेक्चर की सीरीज में सिर्फ एक ही लेक्चर था सर ने डिले किया था, वो भी रेशियो प्रपोर्शन का, तो टेक्निकल। बाकी सब लेक्चर ऑन टाइम हुए थे। और जो रेगुलर बैच के भी लेक्चर से बहुत ही इन डेप्थ जाके स्टडी मटेरियल पे पूरा फोकस, बहुत ही मजा आया सर। बहुत क्या बढ़िया बात भाई, है। बहुत बढ़िया। भाई, सब्जेक्ट में आने से पहले ना एक चीज मुझे पूछनी है कि लाइक आपकी जर्नी कैसी थी। आपने 12th के बाद फाउंडेशन पढ़ना शुरू किया था या 12th के साथ आपने दिया है फाउंडेशन। नहीं सर, मैंने 12th के साथ ही किया। तो जब ओके। आपने लास्ट ईयर पढ़ना शुरू किया होगा, तो 12th हाँ भी सर। चल रही होगी और फाउंडेशन भी चल रहा होगा, तो दोनों आपने मैनेज कैसे किया। कब से क्लासेस शुरू कर दी थी फाउंडेशन। सर मैंने अगस्त से ही क्लासेस शुरू कर दी थी। और 12th की जो पढ़ाई थी वो मैंने मेन मतलब फरवरी में ही उठाई, मतलब पूरा 12th स्क्रैच से फरवरी और मार्च में किया। जैन तक सब लेक्चर्स लेक्चर सब देख लिए थे। और जैसे ही हमारी मार्च स्टार्टिंग में बोर्ड्स खत्म और उसके बाद 2 मंथ्स फुल रिवीजन किया सर। बहुत बढ़िया। ऋषि, ये जैसे आप बता रहे हो 2 मंथ्स आपने रिवीजन के लिए दिए, तो व्हाट वाज द टाइम टेबल लाइक। आपने क्या रूटीन सेट की थी 2 मंथ्स के सेल्फ स्टडी के दौरान। एंड मुझे बेसिकली इसमें एम्फेसाइज ये करना है कि क्या आपने एक रूटीन प्रॉपरली डेली बेसिस पे डिसिप्लिन तरीके से मेंटेन की थी। आपका रूटीन रोज रोज चेंज होता। नहीं सर, मतलब ऐसे मैंने लिख के तो नहीं रखा था, पर ऐसे एक टाइम पीरियड दे दिया था कि सुबह उठते ही पहले लॉ करना है। फिर उसके बाद एक कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करना है, या तो अकाउंट्स कर लूँ या तो मैथ्स कर लूँ। उसके बाद बीच में इकोनॉमिक्स करनी है, और वापस रात को फिर जो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बचता है वो कर लूँ। ऐसे रोज 4 सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा तो रोज ही पढ़ना है। भले फिर मैं है। अगर दिन में लेट उठता हूँ तो रात को लेट तक जग लेना, वो सब मतलब फिर वो नींद मैटर नहीं करती है। अगर आपको करना ही है तो करना ही है, पूरे दिन का टारगेट पूरा। फिर आप 2 घंटा कम सो लो, फिर आपके पास है ही, मतलब एग्जाम्स होने के बाद पूरा जून आप सोते रहो। पर वो तब अगर आपका नहीं होता है टारगेट पूरा, तो वो उतना आपको करना ही पड़ता है, और ना फिर बिल्कुल। वो उतने, क्योंकि सर मेरा एक था कि यस। 3 रिविजन to 4 रिविजन करने ही पड़ेंगे। राइट, तो हुए थे तो इतने ही, रिविजन्स आपके। हाँ सर, हो गए थे, 3 to 4 टाइम्स हो गए थे मेरे आपका रिविजन। फर्स्ट रिवीजन आपने कब तक कंप्लीट किए थे। फर्स्ट रिविजन सर मैंने मार्च एंड। मार्च एंड तक हुआ था, और उसके बाद फिर मार्च के बाद आपने कितने रिविजन्स कैसे कितने 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 दिनों में मैंने किए थे। अप्रैल, मिड अप्रैल तक फिर मैंने और एक रिवीजन किया। फिर सेकेंड हाफ ऑफ द अप्रैल में और एक रिवीजन, फिर तो पेपर्स दिए सर, टेस्ट दी सब। और उसके बाद अगर टाइम रहता था तो फिर जो हार्ड हार्ड टॉपिक्स थे उनके और एक दो बार रिविजन किए। और फिर 10th से तो मैंने अकाउंट्स स्टार्ट कर दिया। ओके, अमेजिंग। एंड अकाउंट्स की एक इसमें रिवीजन कम की थी, क्योंकि फिर 5 दिन अकाउंट्स को देने थे, तो फिर तब ज्यादा अकाउंट्स की रिवीजन पे फोकस। एंड एक और चीज जो मेरे को आपको पूछना है कि आपने जैसे बोला कि किसी दिन लेट उठते थे तो उस दिन लेट सोते थे, तो ऐसा कितनी बार होता था, से फॉर एग्जांपल हफ्ते 15 दिन में, कि लेट उठ रहे हो, या फिर ऐसा एक आध बार कभी हो जाता था और बाकी दिन आपका मेंटेन रहता था रूटीन। नहीं नहीं सर, 15 दिन में वो एक दो बार हो जाता था, एक ठीक है, बहुत तो रेयर। ये मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ बिकॉज आई ऑल्सो पर्सनली फील कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, हैविंग अ फिक्स्ड रूटीन,
क्योंकि वो जितना फिक्स रूटीन रहेगा उतना आपको अपना पढ़ाई और आपका एफिशिएंसी भी वो ग्रो करता है ना? यस सर। यस, सो आई एम यस आस्किंग यस दिस सर। बिकॉज ये बाकी स्टूडेंट्स के लिए जानना जरूरी है कि एक फिक्स रूटीन रखने से, उठने का टाइम फिक्स, सोने का टाइम फिक्स, खाने का टाइम फिक्स रखने से आपके बाकी पढ़ाई में बहुत ज्यादा उसमें हेल्प होती है, राइट? नहीं सर, आपने जो टाइम टेबल का वीडियो डाला था वो भी मैंने रेफर किया था आपके यूट्यूब चैनल पे। क्या बात वो है। उसके बाद ही मैंने चेंज किया कि आपने जो बोला था कि 3 to 5 में रेस्ट चाहिए, तो फिर वो टाइम में रेस्ट चाहिए ही बॉडी। मतलब वो रोज वही टाइम होना चाहिए, ऐसा नहीं आप आज 3 to 5 ले रहे हो फिर 5 to 7 रेस्ट ले रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब रेस्ट का भी एक रूटीन बेसिकली रेस्ट, आपने हाँ, क्योंकि हाँ सर एक बहुत ही लॉजिकल सी चीज है ना कि एवरीथिंग इन द बॉडी फंक्शंस ऑन अ बेसिस। आज अगर Rhythm. हमको भूख 2 बजे लगती है हफ्ते भर, और अगर 8वें दिन हम लोग 2 बजे नहीं खाते तो ऑटोमेटिकली बॉडी रिएक्ट करता है। फिर जैसे अब बुढ़ापे में अपनी एज में आके अपने को क्या एसिडिटी वगैरह होने लगती है। तो दैट सेम थिंग गोज फॉर पढ़ाई ऑल्सो एंड ब्रेक ऑल्सो। सब बोलेगा अभी कहाँ बूढ़े हो गए सर, आगे का बोल रहे हैं। आगे का बोल रहे हैं। तो अच्छा, फिर अच्छा। तो फिर वो सेम चीज सर ब्रेक के लिए भी होता है, सेम चीज पढ़ाई के लिए भी होती है कि एक दिन अगर अपन 3 बजे ब्रेक ले रहे हैं और जी। अगले दिन अपन बॉडी को बोल रहे हैं और माइंड को बोल रहे हैं नहीं 3 बजे पढ़ना है, तो कंफ्यूजन आता है। एंड वो कंफ्यूजन 2 3 4 अगर अपन ने अलग अलग दिन पे किया तो फिर पूरा रूटीन अपना Disturb हो उसमें जाता है। डिस्टर्ब होता है। तो सर ये बेसिकली जो इतना एक्सेल करते 300+ मार्क्स ये लेके आया है बच्चा, तो इसलिए मेरे को इससे ये जानना जरूरी था कि कैसे, व्हाट वाज द रूटीन दैट ही फॉलोड, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट। तो इसलिए मैं आपको इतना उसमें डीप डाइव करके पूछा। थैंक यू फॉर Yes. शेयरिंग दिस। यस सर। भाई हम लोग एक एक करके सब्जेक्ट वाइज चलते हैं। तुमने मैथ्स का एक एक्सपीरियंस बता दिया, अकाउंट्स का तुम्हारा ओवरऑल कैसा रहा जर्नी? एक अच्छा रहा सर। अकाउंट्स में मेन तो स्टडी मटेरियल पे ही फोकस किया सर पहले। मतलब मैंने 4 to 5 टाइम स्टडी मटेरियल के ही क्वेश्चंस किए। फिर आरटीपी एमटीपी लास्ट मंथ में किया था मैंने। आरटीपी एमटीपी की जितने भी रेलिवेंट क्वेश्चंस थे, क्योंकि सर बहुत बार कैसा होता है कि आरटीपी एमटीपी करने जाते हैं और उसमें जो अकाउंट्स के स्टडी मटेरियल के बेसिक क्वेश्चन है वही हम लोग को याद नहीं रहते। और इस बार जैसे पेपर में देखा कि उन्होंने पेपर पूरा स्टडी मटेरियल से पूछा, बट स्टडी मटेरियल में भी टॉप के क्वेश्चंस निकाले सब उन्होंने। तो बच्चे लेजिट मतलब फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स वाला लगा के आई दिमाग। बट मेरे को मतलब इलुस्ट्रेशन नंबर के साथ याद था कि ये जो क्वेश्चन है ये इलुस्ट्रेशन नंबर 10 है फाइनल अकाउंट्स का, ऐसा मेरे को हो। पूरा याद था वो। अरे भाई, इतना इतनी बार प्रैक्टिस स्टडी मटेरियल का। बहुत प्रैक्टिस एंड हाँ ये वो ना स्टडी सर मटेरियल मेंशन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सब बच्चों को जानना जरूरी है। 10 अलग अलग ऑथर की बुक्स लेके दौड़ते हैं, यहाँ ये कर लूँ वहां वो कर लूँ, पर स्टडी मटेरियल जो सबसे मैंने ना वो सबसे कम इम्फेसिस देते हैं। एंड दिस इज द वही वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू पास सी एग्जाम। मेरे ख्याल से सभी सब्जेक्ट में एप्लीकेबल है। स्टडी मटेरियल की इंपॉर्टेंस तो यार आईसीआई की खुद की बुक है, तो कोई भी व्यक्ति अगर खुद की एग्जाम ले रहा है तो उसकी बुक को तो इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा देगा ही। राइट। तो वेरी वेरी गुड स्ट्रैटेजी। यस सर। लॉ के बारे में थोड़ा आप गाइड कर दो। हाँ सर, लॉ का भी मैंने अच्छा खासा प्रैक्टिस मतलब 3 to 4 टाइम्स मॉड्यूल रीड किया था। बहुत सारा राइटिंग प्रैक्टिस भी किया था, आंसर राइटिंग। बट ऐसा मेरे को लगता है कि मेरी जो पेपर की लिखने की क्वालिटी थी वो थोड़ी सी डाउन थी पेपर में, इसलिए स्कोर थोड़ा कम हुआ है 61 तक। बट बाकी प्रैक्टिस जितनी करी थी कर चुका था। बट वही है कि सर वो 3 आवर्स भी बहुत बहुत जरूरी होते हैं कि वहाँ पे आप अपना पेशेंस बनाए रखो और अच्छे से पेपर लिखो, वरना बहुत सारे होते मेरे भी फ्रेंड्स हुए जो शायद मेरी जितनी मेहनत की होगी, बट वो 3 आवर्स में थोड़ा सा फंबल होने के कारण वो क्लियर भी नहीं कर पाए सर, ऐसा भी हुआ। तो Okay, भाई पर उसी कारण मतलब पेपर। आपने जो 61 भी स्कोर किया वो कोई Law कम में। मार्क्स नहीं है भाई। ये क्या बच्चे सर, 40 भी नहीं ला पा रहे लॉ में, तो हमें है एग्जाम ना? करना बड़ी हाँ बात तो है। आपने बहुत अच्छा ही किया भाई, बहुत अच्छी बात है 60 मतलब एग्जेम्पशन स्कोर करना इन लॉ। ऋषि, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में कि इकोनॉमिक्स की आपकी जर्नी कैसी थी और एमवी सर के सेशंस और बुक्स एटसेट्रा आपको कैसे हेल्प किए? सर, एमवी सर की तो चार्ट बुक ही काफी है सर। मतलब सर्वगुण संपन्न बुक है सर वो। अरे भाई, जितने भी क्वेश्चन है वो मतलब एक ही क्वेश्चन पूरे पेपर में होगा जो मतलब वो अगर चार्ट बुक में नहीं होगा तो, वरना पूरा 100 मार्क्स का पेपर उसी में से आता है सर। वो चार्ट बुक ही मतलब अंडरलाइन कर करके वो बुक मेरी कोई बुक यूज भी नहीं कर सकती दूसरी बार, इतनी उसकी भी 3 to 4 टाइम्स पूरी रिवीजन लगाई थी सर चार्ट बुक की। बहुत और बढ़िया भाई। सर की जो एमसीक्यू बुक थी वो मैंने सॉल्व की थी सर पूरी। और एक मतलब उसमें जैसे एमटीपी भी आई थी बीच में, पर एक पैटर्न देखा था सर मैंने कि जब एमसीक्यू भी सॉल्व कर रहा था कि जो एमटीपी के क्वेश्चन होते हैं हर चैप्टर के वो थोड़े से मतलब आउट ऑफ द बॉक्स ही होते हैं। मतलब जी। उसको भी मतलब वो होते ही नहीं सिलेबस में। तो जो दोनों इकोनॉमिक्स की वो हर एमटीपी में वही हुआ है सर। मतलब हाँ, एमटीक्यू 10 10 सॉल्व करेंगे तो 2 आएंगे और पीवाईक्यू 10 सॉल्व करेंगे तो 8 आएंगे, ऐसा हो रहा था सर।
जी तो जी इस बार की भी जो दोनों एमटीपी आई थी वो उसमें मैंने थोड़ा कम ही ध्यान दिया था सर, फिर आखिरी में आपने वो 2 सेशंस दिए थे उसमें सर एमटीपी भी कवर हो गए थे। हाँ हाँ। और बहुत आपकी बुक्स हेल्प की थी सर, मतलब इतने एमसीक्यूज थे कि आधे एमसीक्यूज से सर रट ही गए थे सॉल्व कर करके ये एग्जाम में। आपने शास्त्र वाली की थी कि कंपाइलर किया था आपने? कंपाइलर सर, कंपाइलर। अरे भाई बहुत बढ़िया भाई, कंपाइलर की बहुत थी सर। बढ़िया। और आपने क्या 80 कितना स्कोर किया आपने इकोनॉमिक्स? 85 सर, 85। 85, बहुत बढ़िया भाई, क्योंकि इस बार जो है पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था वैसे, बट फिर भी बहुत। कॉन्सेप्चुअल था पेपर। जी, पर ट्रिकी बहुत से क्वेश्चंस होंगे कुछ। स्टूडेंट्स ने मतलब मतलब बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 80 प्लस या 90 प्लस स्कोर किया है ना। बहुत सर काबिलियत तारीफ है भाई। एंड मैं चाहूँगा ऐसे ही आप अब सीए इंटर में भी पूरे जोश के साथ आप पढ़े, ठीक है ना। यस सर, आप एंड लोगों को ही ज्वाइन कर रहा हूँ बहुत बढ़िया, तो मिलेंगे फिर 14 जुलाई से, है ना। सर। यस यस सर, यस है सर। ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड हम चाहेंगे आप आगे भी ऐसे जो है आप यस सर। जैसे अभी आपने इतने सारे मार्क्स स्कोर किए हैं, हम पूरी आशा करते हैं कि आप सीए इंटर में भी रैंक लेके आएंगे, ठीक है ना। सो आप मेहनत करें, एंड हम सब हैं आपके लिए, हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे, कुछ भी आपको गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे बिल्कुल आप कांटेक्ट करें। तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड ऑल द मिलते हैं बेस्ट। यस क्लासेस में सर। आगे, ठीक है ना। ओके। यस सर, Yes, थैंक यू सर, थैंक यू ओके, बाय प्रणव बाय। सर, मोनिश सर। प्रणव सर की क्लासेस में बहुत मजा आया। वही मतलब पूरा इन डेप्थ पढ़े तो उसी का फायदा हुआ मैथ्स में भी, क्योंकि पेपर में जो देखा कि मतलब बच्चे टाइम वैल्यू और एलआर के भरोसे जाते हैं पर 100% कवर नहीं करते, और उन्होंने इस बार प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल पूरा इजी डाल दिया। उसी में सब खेल गया थोड़ा इससे, तो वही 100% क्लैरिटी मिली आपकी क्लासेस से। थैंक यू सर। चलो, और बस ऐसे ही मम्मी पापा का आशीर्वाद था, सबका आशीर्वाद था, घर वालों का, आपके इसकी वजह हैं से मम्मी कि पापा हैं अभी वहाँ पे? नहीं सर, वो ऊपर है एक्चुअली, अच्छा अच्छा, खाना खा रहे हैं। कोई नहीं, चलो ठीक है भाई, चलो मिलते हैं फिर, ठीक है ना। थैंक ओके, यू सर, बाय थैंक बाय। यस सर, ऑल थैंक द यू। बेस्ट, ऑल